दुरूद की बरकत से कर्ज अदा हो गया। बगदाद में एक ताजिर रहता था जो कि बहुत मालदार साहिब सरवत था। इसका कारोबार इतना वसी था कि समंदरों और खुश्की में इसके काफिले रवां दवा रहते थे, लेकिन इत्तेफाक से गर्दिश के दिन आ गए। कारोबार खत्म हो गया, कर्जे सर पर चढ़ गए, हाथ खाली हो गए। कर्ज खाहों ने परेशान कर दिया। एक साहिब दीन आया, उसने अपने कर्जे का मुतालबा किया। मकरूज ने माजरत की, लेकिन साहिब दीन ने कहा, हमने तेरे साथ वफा का मामला किया था मगर तुझ में वफा नहीं पाई। मकरूज ने कहा, खुदा के लिए मुझे रुसवा न कर, मेरे जिम्मे और लोगों के भी कर्जे हैं, अब की सख्ती के बाइस वो भी भड़क उठेंगे, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। साहिब दीन ने कहा, मैं तुझे हरगज नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे अदालत में काजी के यहाँ ले गया। काजी ने पूछा, तो ने इससे कर्ज लिया हुआ है? मकरूज ने कहा, हाँ लिया था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई चीज नहीं कि मैं अदा कर सकूं। काजी साहिब ने जामिन मांगा और कहा, जामिन दो वरना जेल जाओ। मैं जामिन लेने गया मगर कोई शख्स जमानत उठाने के लिए तैयार न हुआ। साहिब दीन ने इसे जेल भेजने का मुतालबा किया। मकरूज ने मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी को रहम ना आया। आखिरकार साहिब दीन से अर्ज किया कि अल्लाह ताला के नाम पर मुझे आज रात बच्चों में गुजारने की मोहलत दी जाए, कल मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा और फिर मुझे बेशक जेल भिजवा देना, फिर मेरी कब्र भी वहीं होगी, मगर ये कि अल्लाह ताला कोई सबील बना दे। ये सुनकर साहिब दीन ने एक रात के लिए भी जामिन मांगा। मकरूज ने कहा, इस रात के लिए मेरे जामिन मदीने के ताजदार अल्लाह ताला के हबीब हैं। कर्ज खां ने मंजूर कर लिया और वो मकरूज घर आ गया, लेकिन हद दर्जा गमजदा और परेशान देखकर बीवी ने सबब पूछा तो सारा माजरा कह सुनाया और बताया कि आज की रात के लिए आकाए दो जहां से इस्लाम को जामिन बनाकर आया हूं। बीवी जो कि निहायत ही बेदार बख्त औरत थी, उसने तसल्ली दी कि गम न करो, फिक्र की कोई बात नहीं, जिसके जामिन रसूल अल्लाह से कम हो वो क्यों मजमूम व परेशान हो। ये सुनकर गम का फौर हुए, ढारस बंध गई। रात को दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। तो उम्मत के वाली से काम तशरीफ लाए और तसल्ली दी और बशारत सुनाई, मेरे प्यारे उम्मती क्यों परेशान है? फिक्र मत कर, तुम सुबह सुबह बादशाह के वजीर के पास जाना और इसे कहना, तुम्हें अल्लाह ताला के रसूल ने सलाम फरमाया है और फरमाया है कि मेरी तरफ से 500 दीनार कर्जा अदा कर दो, क्योंकि काजी ने इसके बदले मुझे जेल भेजने का हुक्म सादिर किया है और मैं अल्लाह ताला के हबीब से काम की जमानत पर आज बाहर आया हूँ, और इस अमर की सदाकत के मुझे रसूल अकरम से कलाम यूं फरमाया है। इसकी निशानी ये है कि अब महबूब किबरिया अलिफ पर हर रात 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात आपको गलती लग गई और अब शक में पड़ गए कि पूरा 1000 मरतबा पढ़ा गया है नहीं, हालांकि वो तादाद पूरी थी। ये फरमाकर उम्मत के वाली से के अहम तशरीफ ले गए और वो मकरूज बेदार हुआ तो बड़ा ही खुश था। सुबह नमाज पढ़कर वजीर साहिब की रहाइशगाह पर पहुंचा तो वो दरवाजे पर खड़े थे और सवारी तैयार थी। पहुंचकर फरमाया, अस्सलाम अलैकुम। वजीर साहिब ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? फरमाया, आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। वजीर ने इस्तिफसार किया, किसने भेजा है? फरमाया, मुझे अल्लाह के रसूल से काम ने भेजा है। पूछा, किस लिए भेजा है? फरमाया, इसलिए कि अब मेरा कर्जा जो कि 500 दीनार है अदा कर दें। जब वजीर ने निशानी तलब की तो सैयद अल मुरसलीन से अलैकुम का फरमान सुना दिया। वजीर साहिब सुनते हैं, इसे मकान के अंदर ले गए और बेहतरीन जगह पर बिठाकर अर्ज किया, एक मर्तबा फिर मुझे मेरे आका का पैगाम सुना दीजिए। वजीरियन कर बाग बाग हो गया और इस आने वाले की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया कि ये रहमत दो आलम उम्मत के वाली मिसलिए अलीम की जियारत करके आया है। नीज वजीर साहिब ने कहा, मरहबा बरसिविल अल्लाह वाले अलैकुम। फिर वजीर साहिब ने इसे 500 दीनार दिए कि ये आपके घर वालों के लिए, 500 दीनार दिया कि ये आपके बच्चों के लिए, फिर 500 दिया ये इसलिए कि अब खुशखबरी लाए, और फिर 500 दीनार पेश किए कि अपने सच्चा ख्वाब सुनाया है। वो मकरूज ये रकम लेकर खुशी खुशी घर आया और उनमें से 500 दीनार गिनकर ले लिए और साहिब दीन के घर आया और उसे कहा, चलो मेरे साथ काजी की अदालत में और अपना कर्जा वसूल कर लो।
جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار لے کر کامرو اپنے تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سرکار دو عالم ملی میں نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔